ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के दो विभागों में भर्तियों के ऊपर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एचपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोजेक्ट और दूसरा है एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। साथ में डिस्कशन करेंगे 2630 शिक्षकों की जो नौकरी पर तलपार लटकी हुई है उसके ऊपर क्या निर्णय आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग का डिसीजन है आज, क्या विकल्प हो सकती है, आगे किस तरह का होगा, थोड़ी सी इसमें विवेचना करेंगे जो हमें विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो पाई है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें आपको ले चलते हैं यहाँ पे इनकी सीधी जो रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिस जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 6 वैकेंसीज है। ये 6 वैकेंसीज देखिए किस तरह से भरी जाएगी। इसके लिए जो इसको भरने का क्राइटेरिया है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ AE/AEE सिविल। इसमें देखिए रिटायर्ड लोगों के लिए ही ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है और उनकी जो आयु सीमा है 61 बरस से कम होनी चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए उनके पास कहा गया है कि है वर्कड फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स का उनके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इन 15 अक्टूबर 2020 तक 5 बजे तक आवेदन करना होगा। दूसरे में बात करेंगे हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट क्लाइमेट पूलिंग प्रोजेक्ट। देखिए इसमें भी इनका हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। तो यहाँ से नोटिस निकाला गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे बताई गई है, लेकिन देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर इकोसिस्टम नर्सरी एंड प्लांटेशन के लिए। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी 50,000 पर मंथ दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, लेकिन सैलरी बहुत ही लग्जरी है। यदि आप इससे संबंधित क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट सपोर्ट कोऑर्डिनेटर की भी यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसीज है। इसके लिए भी जो सैलरीज का प्रोविजन किया गया 50,000 का है। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई गई है, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप इसे खुद स्टडी कर लें। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 9 बार है दोनों वैकेंसीज के लिए। और आपको काम क्या करना है तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए जॉब की स्पेसिफिकेशंस भी लगा दी गई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से टाइप कीजिएगा, उसका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करके आप लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं। इनके एड्रेस आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बता दूँ हमारी टीम के द्वारा बहुत सी किताबें तैयार की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न इस किताब से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। यदि हम पिछले कुछ समय में HES की बात करें, अलाइड सर्विस, उसके पहले अलाइड सर्विसेज का पेपर हुआ था, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर हुआ, या टेट की परीक्षाएं जो बीच में हुई, या जैसे अभी स्टाफ नर्स की एग्जामिनेशन हुआ, तो बहुत से प्रश्न हमारी इस किताब से पूछे गए हैं। यदि आपके पास हिमाचल प्रदेश की अभी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है आपके दिमाग में, तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। डेफिनेटली आपको ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए आजकल बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी मैगजीन की भी आवश्यकता रहती थी, एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें वर्ष भर के करंट अफेयर्स हो या 9 महीने के करंट अफेयर्स मिल जाए। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के एक किताब के अंदर सारे के सारे करंट अफेयर संग्रहित किए गए हैं। और दूसरी तरफ आपको एक और किताब मिलेगी जिसमें 1500 प्लस करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीने के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जो ये कोशिश की गई है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको भी हेल्प मिलेगी। TGT आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए आपने सबसे पहले, यदि हम बात करें जो हमारा अनुभव बताता है हमारी इलाइट स्टडी टीम का जो अभी तक का कंक्लूजन है, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको उस परीक्षा के स्तर का, उसके पैटर्न का पता लग जाता है। 4-5 वर्षों के आप पढ़ लेते हैं तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए आप लोगों को TGT आर्ट्स की जो हमारी टीम की किताब है उसमें देखिए आपको मिलेंगे यहाँ पे सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर 2014, 16, 18 और 19 की डिस्क्रिप्शन भी इसमें सम्मिलित की गई है। साथ में सिलेबस कवरेज भी इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की नवीनतम किताबों के जैसे क्लर्क परीक्षा की किताब है, महात्मा गांधी विशेषांक है, इनके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये वो पत्रिका है जिसमें, ये वो किताब है, पत्रिका हम इसको नहीं कहेंगे, ये किताब है करंट अफेयर्स की, जिसमें 3 महीने के करंट अफेयर्स सम्मिलित किए गए हैं। डे टू डे के करंट अफेयर्स है, 1500 प्लस का क्वेश्चन बैंक इसमें है। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश है। इन किताबों के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डीलर्स के पास भी हमारी ये किताबें उपलब्ध है। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इन डीलर्स के माध्यम से भी, टेलीफोन के माध्यम से इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो।
अब देखिए यहाँ पे हम यदि बात करें आगे, नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन करना था, जो टॉपिक है हमारा एसएमसी अध्यापकों का। ठीक है जी, देखिए एसएमसी अध्यापकों का जो केस है, देखिए हुआ क्या था पहले मैं आपको बता दूं। उच्च न्यायालय शिमला के द्वारा निर्णय दिया गया था कि एसएमसी अध्यापकों की जो सेवा है इन्हें निरस्त कर दिया जाए। सरकार को आदेश दिया था कि आप जल्दी से अपॉइंटमेंट का प्रावधान करें, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाई है कि इतने कम समय में हम इतने ज़्यादा एक ग्रुप की रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। 2630 के अध्यापकों की यहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो उसके बाद देखिए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के ऊपर चैलेंज किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे क्या निर्णय आता है। आज इसकी हियरिंग है, यदि इनके फेवर्स में आता है तो 2630 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इनके फेवर में नहीं आता है तो फिर देखना होगा कि प्रदेश सरकार किस तरह से आगे भर्तियों के लिए क्या रुख अपनाती है। शाम तक जब ये निर्णय आएगा तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखिए एक और खबर आज प्रकाशित हुई है अमर उजाला समाचार पत्र में, एक ही दिन 2 परीक्षाएं होने से असमंजस में अभ्यर्थी। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टोर कीपर की परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित की गई है। कर्मचारी चयन आयोग 10 अक्टूबर को सुबह के 70 में, पोस्ट कोड 756 स्टोर कीपर की परीक्षा, और देखिए इसी दिन सायंकाल को कंप्यूटर की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है इन्होंने दोनों पेपर्स भरे तो कैसे वो उस सेंटर तक पहुंच पाएंगे, कहीं सेंटर दूर भी हो सकते, तो इनको ये दिक्कत थी। तो आई थिंक अब जो इसकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जो अधिकारी है उनके पास ये खबर पहुंच गई होगी। जैसे इसका कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए अभी बहुत ही क्लोजिंग पे है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 तारीख हो चुकी है। तो अब देखिए क्या इसमें निर्णय आता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी और व्यवस्था का इंतजाम पहले से करके रखिए यदि आपने परीक्षाएं देनी है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक निरंतर लेकर आते रहते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, और हमारी टीम के द्वारा जो बुक्स तैयार की गई है उसके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।